सबसे पहले तो मैं किरण भट्ट जी आपसे जानना चाहती हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? देखिए, अभी अच्छी बात यह है कि सब लोग जो है वो बाय द बुक चल रहे हैं। इसमें कल हमारे भी लोकल चैनल्स पे जितने भी न्यूज एंकर्स बैठे हुए थे, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि एवरीवन वाज गिविंग द रेफरेंस ऑफ आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आए हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के मुताबिक सब लोग अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे थे। तो हमारे पास अभी 3 से 4 जो आर्टिकल्स अभी अंडर डिस्कशन है, उसमें आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 69 है, 244A। अब जैसे आपने कहा कि वो किसी किस्म की पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, तो आई गेस जितनी हमारी अभी तक लीगल एक्सपर्ट्स के से बात हुई है तो वो ये है कि जब तक इंटरिम सेटअप नहीं आता तो अभी तो इमरान खान साहब के पास क्योंकि कैबिनेट भी नहीं है। अच्छा, कैबिनेट डिवीजन के बाद हो गई है, लेकिन वो अपनी तमाम पावर्स वैसे ही एक्सरसाइज कर सकेंगे जैसे एक प्राइम मिनिस्टर करता है। आर्टिकल 244A के तहत जब तक नई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, द प्रेसिडेंट विल बी रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर टू एक्सरसाइज इट्स पावर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर हमें देखना है कि वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टीज को और तमाम जो ये फरीकैन उन्होंने बनाया, जिसमें ऑपोजिशन भी शामिल है, जिसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उनको तमाम एक चीज और हम जानना चाहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, हमें बड़ा कंफ्यूजन है। ये आर्टिकल 48 और 58 के तहत कैबिनेट की ओर से, कैबिनेट सेक्रेटरीट की ओर से जो ये नोटिस आया था कि वो अपने पद पर नहीं है इमरान खान, उसका क्या मतलब है? देखिए, वो डी नोटिफाई जो है वो कैबिनेट डिवीजन ने असेंबलियां तहलील होने के बाद किया है, लेकिन अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है। So Supreme Court has to exercise its power, जिसमें आर्टिकल 244A के तहत जो है वो जब तक इंटरिम सेटअप नहीं बनता तब तक वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे और वो अपनी तमाम पावर जो है वो एक्सरसाइज उसी तरह कर सकेंगे अनटिल अनलेस के जो गवर्नमेंट है वो फटाफट से जो है वो क्योंकि जाहिर सी बात है अप्रैल का महीना हमारे आगे से मई जून जुलाई में हमें बजट देना है, तो हम लोग इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग इन सब चीजों को नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई सेटअप चाहिए मैक्सिमम बिफोर मई जून, जिसमें जो कि बजट तैयार कर सके, और फिर बजट जो है अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी तो वो पास नहीं हो सकेगा। किरण जी, क्या ये संभावना भी बनती है? किरण जी, क्या ये संभावना भी बनती है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? ये देखिए, जब गवर्नमेंट खत्म होती है तो इंटरिम सेटअप के पास आई गेस दीकुल फारूक साहब शायद मुझे हेल्प आउट कर सके, इसमें कि 90 डेज होते हैं जिसमें उन्होंने जनरल इलेक्शन करवा के जो दोबारा से है वो गवर्नमेंट सेटअप देना होता है। तो दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। अगर हम लोग पूरे तरह डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के तहत चल रहे हैं, तो फिर हमें जो रूल बाय द बुक है तो वो 90 डेज है, उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं और जनरल जो एक गवर्नमेंट है वो हमें सेटअप देना ही देना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपनी अभी जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने बनाया है उसमें वो बाय 2/3 मेजोरिटी भी आ सकते हैं। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी भी आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात किरण जी आप कह रही हैं। फारूक साहब से इसका ले लेते हैं रिएक्शन। फारूक साहब, जैसा कि आपने सुना कि मतलब कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत के साथ आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों की तैयारी कैसी है जो फेल हो गई वहां पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये, अच्छा फारूक साहब, हम रोकना चाह रहे हैं आपके वहीं से, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटते हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी की दोस्त फराह खान ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और इमरान खान की कुर्सी जाने और संसद के भंग होने के ठीक बाद फराह खान पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं। फराह खान पर विपक्षी पार्टियां लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं और माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार बनने पर फराह खान को जेल जाने का डर सता रहा था और इसी वजह से उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। फारूक जी, अब देखिए, उनकी दोस्त देश छोड़कर दुबई जा रही हैं। इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। इधर हमने कल की तस्वीर देखी कि इमरान खान ने तो पासा पलट दिया। तैयारी तो विपक्षी दलों की पूरी थी, कमी कहां रह गई? पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान तमाम आर्डर्स जो हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन को अपने आर्डर से यानी कंडीशनल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मुस्तफा इंपेक्स कहलाता है, उसका टाइटल है। उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई चीज मंजूर करेगी तो कैबिनेट के बगैर
सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई फैसला नहीं कर सकता। 2, अब कैबिनेट डिवीजन की तरफ से जो चीज जारी हुई है वो अथॉरिटी है। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है, डी ज्योरे नहीं है, कोई फैसला नहीं कर सकता। और क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे उम्मीद है कि फैसला जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, पाकिस्तान में कंफ्यूजन क्रिएट किया है इमरान खान ने गैर आईनी इक़दाम से। अब जिस तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई मुजाहरा नहीं किया, अपने तौर पर जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, देयर इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, देयर इज लॉ, एवरीथिंग हैज बीन वायलेटेड। चलिए वायलेशन पे सर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनरल सिवाज भी जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाज, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के कंसर्न पैदा हो सकते हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर पाकिस्तान में इस तरह की अनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल भी, और इसमें आपको लगता है कि जो इंटरवेंशन है फौज का हो सकता है? देखो अमित, हाँ बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग टाइप का देश है जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का बड़ा अहम रोल है, और ये सच्चाई है कि हर एक देश के अंदर आर्मी होती है, मगर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद में नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। मगर ये भी सच है, इस बार जो जनरल बाजवा की गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का दिखाई है, और उन्होंने बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल प्रोसीजर है। जो डीजी ISPR के थे, और उन्होंने बोला कि हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये हमारे से कोई लेना देना नहीं। तो एक प्रकार वो यही कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान की आर्मी इसको देख रही है, मगर पाकिस्तान की आर्मी इसको इंटरफेयर नहीं करेगी। ये भी हमें समझना पड़ेगा, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दखल अंदाजी रही है। मगर अभी पाकिस्तान की जो फौज है जनरल बाजवा के अंडर, उसने ये एक स्टेप लिया है, मगर ये स्टेप भी कंडीशनल है। कल को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है, जो हो गया है अभी, और कल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है उसको नहीं मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, एरेसन हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी स्टेप इन कर जाएगी। मगर तब तक नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी समझती है कि अगर आप फौज का काम छोड़ के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, बाद में आप फेल होते हैं, तो फिर आपका नाम बदनाम होता है। तो ये बेटर है अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व होगी जब तक कि अगर कोई सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। जो आपने बात की अमित की, क्या इंस्टेबिलिटी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, और हम भी चाहेंगे कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए जल्दी से जल्दी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है उसको सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जजमेंट देके करे, क्योंकि इतना आसान नहीं, आज तक ये केस ऐसा आया नहीं है। जो कि पाकिस्तान में आर्टिकल 6 की बात हो रही है, उसमें बड़े साफ लिखा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने जजमेंट दी है या जो भी फैसला लिया है उसके ऊपर इंटरफेयर कर दे। ये एक बड़ा म्यूट क्वेश्चन है जो डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।